हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो भी देख लेना। तो दोस्तों, आज इस पार्ट में हम संतुलन कीमत के बारे में बात करेंगे कि बाज़ार में वस्तुओं का संतुलन कैसे होता है। तो गाइज़, ये डेफिनेशन मैंने अपनी ओर से लिखी है। ये बिल्कुल सिंपल वे में लिखी है ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा और टॉपिक छूट जाएगा। तो देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होने पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन आता है। जब वस्तुओं की कीमत कम या ज़्यादा होती रहती है मार्केट में, आपने देखा होगा कि कोई वस्तु की कीमत कभी कभी कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। तो यानी कि कीमत मार्केट में बढ़ती घटती रहती है वस्तुओं की। और एक अवस्था ऐसी आती है जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। इस अवस्था को कीमत संतुलन कहते हैं। यानी कि मार्केट में ऐसी अवस्था हो जिसमें वस्तु की मांग भी उतनी हो और पूर्ति भी उतनी हो, तो उसे हम कीमत संतुलन कहेंगे। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी समझ में आया तो ठीक है, मैं आपको इसे एग्जाम्पल द्वारा अच्छी तरह समझाता हूँ। अब देखिए, ये मांग और पूर्ति की एक अनुसूची है जिसमें दिखाया गया है कि चीनी प्रति किलोग्राम पर है और मांग और पूर्ति है दोनों की। तो जब चीनी की कीमत 50 रुपये थी तो उसकी मांग 100 थी और उसकी पूर्ति 500 थी। जब चीनी की कीमत जैसे ही 40 रुपये हुई तो उसकी मांग थोड़ी बढ़ी यानी कि 200 रुपये हुई और उसकी पूर्ति थोड़ी घटी यानी कि 400 हुई। जैसे ही चीनी की कीमत 30 रुपये हुई तो उसकी मांग 300 हुई और उसकी पूर्ति भी 300 हो गई। जैसे ही चीनी की कीमत और घटी यानी कि 20 रुपये हुई तो उसकी मांग 500 हो गई और पूर्ति 200 हो गई। जैसे ही चीनी की कीमत और घटी यानी कि 10 रुपये हुई तो उसकी मांग 600 हो गई और पूर्ति 100 हो गई। अब देखिए, इसमें इसमें संतुलन कहाँ पर है? इसमें संतुलन 300 पर है। 300 पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी मांग भी उतनी है और पूर्ति भी उतनी है, यानी कि दोनों बराबर है। और जहाँ पर हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में, हमने देखा था, वापस देखिए कि जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है, वहाँ पर हम संतुलन, बाजार का संतुलन होता है। इसे हम संतुलन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पूर्ति भी 300 है और मांग भी 300 है और यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर आप पूर्ति ज़्यादा है और यहाँ पर पूर्ति कम है, तो यहाँ पर मांग ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर मांग ज़्यादा है। अब इसका वक्र देखिए। अब देखिए इसका वक्र कैसे बनेगा। इधर हमने वो चीनी की कीमत लिख दी, इधर इधर हमने पूर्ति और मांग लिख दी। तो इसका संतुलन कहाँ पर है? यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बन रहा है ये 300 और 30 के बीच में बिल्कुल। तो यहाँ पर बाजार संतुलन है हमारा। और इसका जो पूर्ति और मांग वक्र इसके अंदर बनेगा वो ऐसे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल इससे काटेगा बीच में, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी पूर्ति होगी और यहाँ पर हमारी मांग होगी। दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब मांग और पूर्ति वक्र परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते तो क्या होता है? यानी कि जो हमने अभी देखा कि जो पूर्ति और मांग वक्र होता है वो एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था कौन सी है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते? तो देखते हैं। जब किसी वस्तु का मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वस्तु के खरीदने वाले भी मौजूद है और उत्पादक भी मौजूद है। यानी कि वस्तु की क्रेता भी मौजूद है और विक्रेता भी मौजूद है। परंतु किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा, अर्थात कीमतें इतनी ज़्यादा है कि कोई भी वस्तु की एक भी इकाई खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस अवस्था में मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब देखिए आप, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट में कोई सामानों के दाम आसमान को छू लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनकी कीमत हो जाती है।
तो उसे लोग नहीं खरीदते। लेकिन उस अवस्था में सामान बेचने वाले तो होते ही है, खरीदने वाले भी होती है, लेकिन उस सामान का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही कम खरीद रहे हैं उस सामान को। तो ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगता है, और विक्रेता क्रेता सामानों को ना खरीदें। तो ऐसी अवस्था में मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो इसका वक्र कैसे बनेगा? इसका वक्र ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे। क्लियर गाइस? ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।